अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आज हम देखते हैं ऋस्व इकारांत हरि शब्द। और हरि शब्द को कि हम रूप सिद्धियां देखें उससे पहले हरि शब्द के जो रूप हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द की रूप सिद्धियां साधने से पहले हमें जो सुप प्रत्यय हैं 21 वो और संबंधित शब्द के सभी सातों विभक्तियों के रूप और संबोधन का रूप सहित हमें याद होने चाहिए मौखिक। तो हरि शब्द के रूप हैं हरि ही हरि हरयः प्रथमा, हरिम हरि हरीन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हर्योः हरिणाम षष्ठी, हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम। तो ये हरि शब्द के रूप हुए। और अब हम देखते हैं हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप। हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है हरि ही। इसमें कोई नया सूत्र प्रयुक्त नहीं है, अपितु जो हमने अब तक रूप सिद्धियां की हैं उनमें प्रयुक्त विभिन्न सूत्र ही प्रयुक्त हैं। तो हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समौट, इस सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय हुआ और सु के उप की इत संज्ञा और लोप होने पर हरि प्लस स यह स्थिति बनी। इस स्थिति में स सजुसो रुहु, इस सूत्र से स को रू हुआ और रू के उ की इत संज्ञा और लोप होने पर हरिर यह रूप बना। खर वसानयो विसर्जनीय है, इस सूत्र से रे को विसर्ग होकर हरि ही यह रूप सिद्ध हुआ। यह हो गया प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है हरि। हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौज समौठ, इस सूत्र से प्रथमा के एक वचन में और द्वितीय के द्विवचन दोनों में औ प्रत्यय हुआ और हरि प्लस औ यह स्थिति बनी। इस स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ करके अर्थात हरि के ईका सवर्ण दीर्घ होकर हरि यह रूप बना। तो यह प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन हो गया। तदनंतर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है हरयः और इसके लिए जो आवश्यक सूत्र है वह है 168वें क्रम का सूत्र जसीचय। सूत्र की अनुवृत्ति है ऋस्वान्तस्य अंगस्य गुणः स्यात् जसी, अर्थात ऋस्वांत अंग को यानी ऋस्वांत शब्द के अंग को गुणः स्यात् गुण होता है, जसी जस प्रत्यय के परे रहते, यानी जस प्रत्यय परे रहते ऋस्वांत अंग वाले ऋस्वांत शब्द के अंग को गुण होता है। और रूप सिद्धि है हरयः। तो हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समौठ, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय हुआ और हरि प्लस जस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में जस के जय का चोटू सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से लोप होकर हरि प्लस अस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में यस्मात् प्रत्यय विधि, इस सूत्र से अंग संज्ञा हुई हरि शब्द की और जसिच सूत्र से हरि शब्द के इको गुण ए होकर हरे प्लस अस यह रूप बना। इस स्थिति में एचो यवायाव है, इस सूत्र से हरे के एक के स्थान पर अय आदेश होकर हर अय अस यह स्थिति बनी और मिलाने पर हरयस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में स सजुसोरु, इस सूत्र से स को रू हुआ, अनुबंध लोप होने पर हरय रे यह रूप बना और खर वसानयो विसर्जनीय है, इस सूत्र से रे को विसर्ग होने पर हरय है यह रूप सिद्धि बनी। तो यह प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप हो गए हरि ही हरि हरयः। तदनंतर सूत्र क्रम है 169 ऋस्वस्य गुण है। ऋस्वस्य गुणः स्यात् संबुद्धौ, अर्थात संबुद्धि में या संबोधन में ऋस्वस्य गुणः स्यात् ऋस्व को गुण होता है। तो ऋस्व को गुण होता है संबोधन में या संबुद्धि परे रहते।
और रूप सिद्धि है हे हरे। हरि शब्द की प्रथमा संबोधन का एक वचन, हरि शब्द के संबोधन का एक वचन है हे हरे। तो हरि शब्द को अर्थवत धातु रेफ प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वोद समोट से संबोधन की विवक्षा में एक वचन में सु प्रत्यय करके हरि प्लस सु, यह स्थिति बनी। हरि प्लस सु इस स्थिति में ऋस्वस्य गुण है, इस सूत्र से हरि के इको गुण ए हुआ और हरे प्लस सु, यह स्थिति बनी। एक वचनम संबुद्धि, इस सूत्र से संबुद्धि संज्ञा हुई और एंग है ऋस्वात संबुद्धे है, इस सूत्र से संबोधन में सु का लोप होकर हे हरे, यह रूप बना। संबोधन का द्विवचन हे हरि प्रथमा के द्विवचन की भांति और बहुवचन हे हरे यह प्रथमा के बहुवचन की भांति सिद्ध होंगे। तो यह प्रथमा विभक्ति और संबोधन हो गया। इसी के साथ हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति में भी कोई नवीन सूत्र नहीं लगेगा। तो हरिम द्वितीय का एक वचन हरिम। हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वौत समौट, इस सूत्र से द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय करके हरि प्लस अम, यह रूप बना, यह स्थिति बनी। हरि प्लस अम, इस स्थिति में अमी पूर्व है, इस सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर हरिम, यह रूप बना। और द्वितीय का द्विवचन हरि, यह प्रथमा के द्विवचन की भांति है। तदनंतर द्वितीय का बहुवचन हरीन। हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वौद समोट सूत्र से द्वितीय के बहुवचन में सस प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप होकर हरि प्लस अस, यह स्थिति बनी। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है, इस सूत्र से हरि प्लस अस, इस स्थिति में पूर्व सवर्ण दीर्घ अर्थात हरि के इको दीर्घ होकर हरि श, यह स्थिति बनी। और हरीश, इस स्थिति में तस्मात् छसो न है पुंसी, इस सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर हरीश के दंत्य सकार से को न होकर हरीन, यह रूप बना। और इस प्रकार यह हरि शब्द की प्रथमा द्वितीय विभक्तियां और संबोधन कंप्लीट हुए।